दोस्तों, कोरोना अभी महत्वपूर्ण विषयों में से एक है। इसी महत्वपूर्ण विषय में हम लोग एक बिंदु और जोड़ते हैं कि सोशल मीडिया पर इतना ज़्यादा एक न्यूज़ या क्वेश्चन राइज किया जा रहा है कि सरकार सभी लोगों की टेस्टिंग क्यों नहीं करती है। इस वीडियो में हम इसी को जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हम सभी जानते हैं कि कोरोना इस वक्त वैश्विक महामारी का रूप ले चुका है। इसकी भयानकता जो है हर पल नए रूप में सामने आ रही है। तो एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो है, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सरकार सबको टेस्ट क्यों नहीं कर रही है। देखिए, कोई भी देश इस महामारी के खिलाफ पहले से सतर्क नहीं था, पहले से तैयार नहीं था। इसको रोकने के लिए, इसको टेस्ट करने के लिए या इसके उपचार के लिए जो विशेष तरह की सुविधाओं की आवश्यकता होती है, उसके लिए तैयार नहीं था। सभी देशों में एक गाइडलाइन बना हुआ है जिसके आधार पर टेस्टिंग होनी है। भारत में WHO का जो नियम है, नॉर्म्स है, उसी के हिसाब से फॉलो किया जा रहा है। 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं, एक हाई ग्रेड फीवर, ड्राई कफ और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। हम सभी जानते हैं कि ये 3 जो लक्षण हैं, इन्हीं 3 मतलब अगर स्क्रीनिंग करने के लिए आपके पास कोई डॉक्टर जाते हैं, अगर इन 3 में से कोई एक या कोई 2 या तीनों अगर होता है तो आप टेस्टिंग के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन यह निर्णय डॉक्टर को करना है कि टेस्टिंग के लिए भेजना है कि नहीं भेजना है। इन 3 लक्षण के अलावा भी 6 लक्षण और हैं जो नॉर्म्स में नहीं है, लेकिन क्या है कि इनको साइन सिम्टम के रूप में रखा गया है। जैसे क्या है तो मसल्स का पेन होना, जॉइंट पेन होना, सर में भारीपन होना, फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होना, ड्राई कफ होना, ये 6 हैं। अब इन 3 और 6 में से कोई भी लक्षण अगर डॉक्टर सीवियर समझता है तो आपको वो टेस्टिंग के लिए सस्पेक्टेड बनाकर भेज सकता है हायर सेंटर में। हायर सेंटर का मैंने जैसे पहले भी बताया है कि हायर सेंटर का मतलब यह है कि वह स्थान जहाँ पे इस वायरस की टेस्टिंग होनी है। अब टेस्टिंग अगर जहाँ पे हुआ, अगर निगेटिव हुआ तो भी आपको 14 दिन का क्वारंटाइन पीरियड रहना है। अब पॉजिटिव हो गया तो जब लगातार 3 टेस्टिंग होंगी एक खास पीरियड पे और वो निगेटिव होगा तभी आपको उस सेंटर से छोड़ा जाएगा और फिर आपको नियम को फॉलो करवाया जाएगा। एक दूसरा इम्पॉर्टेंट अब बिंदु पे हम लोग बात करते हैं कि बहुत सारे सोशल मीडिया में आ रहा है कि ये दवाई खा लीजिए तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, इस तरह का काढ़ा पी लीजिए तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। ये सही है कि पीने से बढ़ता है, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत बढ़ता है, इतना बढ़ता है कि आप किसी वायरस को एकदम न्यूट्रलाइज कर दीजिए, ऐसा नहीं है। उस शरीर का आपका जो व्यायाम करने की शक्ति है वही आपका इम्यूनिटी को भी एक तरह से बताता है। जिसको व्यायाम करने की शक्ति ज़्यादा अच्छी है उसका शरीर उतना मजबूत है। तो हमको सिर्फ खाने पीने से कुछ नहीं होने वाला है। आयुर्वेद में भी कहा गया है कि आहार और विहार का कॉन्सेप्ट आया है। आहार का मतलब हम कुछ मुंह से जो लें और विहार का मतलब ये हो गया कि हम किस तरह का वातावरण में रहते हैं या अपने जीवन को दैनिक जो कार्य है उसको कैसे निष्पादन करते हैं। अब इन्हीं चीज़ों को हम सम अप करते हैं कि सबकी टेस्टिंग नहीं होनी है, इसीलिए पैनिक मत होइए। दूसरा जो है, सिर्फ खा लेने से दवा आप ठीक हो जाइएगा ऐसा भी नहीं है। आपको योग प्राणायाम योगा करना ही है। धन्यवाद।